हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। और आज के लेक्चर में हम गाजर की खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिससे जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनको भी आसानी हो जाएगी और साथ ही साथ अगर कुछ ही दिनों में आपका पेपर है, ठीक है, और अब आप शुरू कर रहे हैं तैयार करना, तो उसमें भी आपकी सहायता हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाजर आपकी कैसी फसल है? जड़ फसल है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार की फसल है? जड़ है। अब जड़ फसल आपकी मूली भी होती है, ठीक है। मूली और गाजर दोनों आपकी क्या है? रूट क्रॉप है। गाजर को उगाने के लिए हमें ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। किस प्रकार की जलवायु चाहिए? ठंडी जलवायु चाहिए, ध्यान रखिएगा। थोड़ा और बेसिक जानकारी देखें तो गाजर का जो नाम होता है वो होता है डाकस करोटा, और इसका जो उत्पत्ति हुई थी वो अफगानिस्तान से हुई थी। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? अफगानिस्तान माना जाता है, ठीक है। उसके बाद गाजर किस कुल का पौधा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि गाजर की फैमिली क्या है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एक एक नंबर में, क्योंकि इसकी फैमिली थोड़ा सा हटके है, अलग नाम है इसका। इसके दो नाम है इसकी फैमिली के। एक है आपका एपिएसी, और जो इसका दूसरा नाम है उसको हम लोग अम्बेली फेरी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि गाजर का नारंगी रंग किस कारणवश होता है? तो नारंगी रंग से मतलब है इसका ऑरेंज कलर, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो गाजर में एक अलग प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग पिगमेंट बोलते हैं, और ये वर्णक का नाम क्या होता है? तो वो होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन वर्णक की वजह से ही गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो माना जाता है। उसके बाद गाजर आपका लाल रंग का भी होता है, ये भी चीज़ आपने देखी होगी, जैसे कि यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं। अलग अलग किस्में होती हैं गाजर की, जिस वजह से उनका रंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो लाल रंग होने के कारण भी एक अलग प्रकार का वर्णक होता है जिसको हम लोग एंथोसाइनिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस कारणवश क्या होता है? इसका लाल रंग होता है। फिर गाजर की दो एशियन किस्मों के नाम बताइए। यहाँ पे समझिएगा कि गाजर की जो प्रजातियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती हैं एशियाई किस्में, और दूसरी आपकी होती हैं यूरोपीय किस्में, ठीक है। अब एशियाई किस्मों को हम लोग देसी किस्मों के नाम से भी जानते हैं, जो जिसकी खेती ज़्यादातर भारत में की जाती है। दूसरी किस्में कैसी होती हैं? आपकी यूरोपीय किस्में होती हैं, जिनके कल्टीवेशन के लिए बहुत ही कम तापमान की आवश्यकता होती है। और भारत में हर जगह पे एक जैसा तापमान तो है नहीं, तो जो मैदानी इलाके होते हैं भारत के, वहाँ पे यूरोपीय किस्मों की खेती करना बहुत ही दिक्कत आती है उसमें, ठीक है। इस वजह से ज़्यादातर एशियाई किस्मों की खेती करी जाती है। और एशियाई किस्में कैसी होती हैं? ज़्यादातर लाल रंग की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं एशियाई किस्में आपकी? तो आपकी पूसा मेघाली है एक, और दूसरी आपकी क्या है? पूसा केसर है, ठीक है। यहाँ से मैं एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा। वैसे तो एशियाई किस्मों का रंग लाल होता है, लेकिन पूसा मेघाली कैसी होती है? नारंगी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पूसा केसर जो है वो आपकी संकर किस्म है, ठीक है, हाइब्रिड है। ये किसके क्रॉस से मिलकर बनी है? फटाक से इसको भी याद कर लीजिए। तो लोकल रेड नाम की एक वैरायटी है, उसका जब हमने क्रॉस कराया किसके साथ? नेंटिस के साथ जब हमने इसका क्रॉस कराया, तो ये वैरायटी कौन सी बन गई? पूसा केसर बन गई जाके, ठीक है। ये लाल रंग की होती है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको दो एशियाई किस्मों के नाम पता चल गए। अगला क्वेश्चन है क्या है कि दो यूरोपीय किस्मों के नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक या दो नंबर में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यूरोपीय किस्में हैं वो आपकी, एक है चैंटने, दूसरी क्या है? नेंटिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। उसके बाद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है गाजर में, तो 2n बराबर 18 होती है आपके गुणसूत्र। फिर फसल में अंतरण कितना रखते हैं? स्पेसिंग हम कितना रखते हैं गाजर की फसल में? तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम रखते हैं 30 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग रो टू रो डिस्टेंस भी बोलते हैं। और आपकी पौधे से पौधे की दूरी वो रखते हैं 7.5 सेंटीमीटर, जो कि आप थोड़ा इधर उधर भी लिख सकते हैं, 7 या 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर गाजर की खेती में कितना बीज की आवश्यकता पड़ती है? सीड रेट पूछ रहा है यहाँ पे गाजर का। तो गाजर का जो सीड रेट लेते हैं हम, वो 5 से 6 किग्रा लेते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। और इसका आप क्या कर सकते हैं? बीज उपचार भी करा सकते हैं। बीज उपचार फफूंदनाशी से करा सकते हैं, जिसका नाम जैसे कि कैप्टान ले लीजिए या फिर थीरम ले लीजिए, इससे आप बीज उपचार करा सकते हैं गाजर का। फिर गाजर का सर्वोत्तम रंग किस तापक्रम पे मिलता है? अब गाजर क्या है? एक ठंडी जलवायु की फसल है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि गाजर को कैसे जलवायु चाहिए? ठंडी जलवायु चाहिए। तो जो सर्वोत्तम रंग होता है गाजर का, वो एक खास तापमान में प्राप्त होता है, जो है आपका 15 से 20 सेंटीग्रेड, ठीक है। इस तापमान पे जब अगर अंकुरण के समय इतना तापमान मिलता है गाजर को, तो बहुत ही अच्छा रंग निकल के आता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी निकल के आती है।
तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ आपकी रह गई थी कि जो यूरोपीय किस्में होती हैं, इनको जो हम लगाते हैं, इनके जो बुआई का समय है ये भी याद कर लीजिए। अगर खेती में लिखने को आ गया तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो यूरोपीय किस्मों का बुआई का समय जो है वो मार्च से जुलाई तक है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो एशियाई किस्में हैं, इनका बुआई का टाइम जो होता है वो अगस्त से अक्टूबर तक होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके जो थे वो महत्वपूर्ण थे गाजर की खेती से संबंधित। तो आपको एक फटाक से रिवाइज कर लेने हैं, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए और अगर खेती लिखने को आए तब भी आप लिख सकें। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।